ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो, अर्थात परमात्मा के ब्रह्मा मुख वंशावली संतान बने हैं, जिसको सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल कहा जाता है। तो हम इस पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग में स्वयं परमात्मा के ब्रह्मा मुखवंशी बच्चे बनते हैं। तो परमात्मा समझाते हैं कि तुम्हें अब मृत्यु लोक के मनुष्यों से अमर लोक का देवता बनना है, अर्थात हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है जो हम अमर लोक का देवता बन जाए। मनुष्य मृत्यु लोक में रहते हैं और देवताएं अमर लोक में रहते हैं। अमर लोक अर्थात जहाँ इच्छित मृत्यु है, अकाले मृत्यु नहीं है, जबकि मृत्यु लोक में अकाले मृत्यु होती है, अर्थात हमारी चाहना हो या ना हो, परंतु काल आ जाता है। जबकि सतयुग में अमर लोक में देवताएं अपने संकल्प से देह का त्याग करेंगे। तो हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है कि जो हम मनुष्य से देव पद प्राप्त करें। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि तुम बच्चे किस नॉलेज को समझने के कारण बेहद का संन्यास करते हो। तो परमात्मा ने समझाया कि तुम्हें ड्रामा की यथार्थ नॉलेज है। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार अब इस सारे मृत्युलोक को भस्मीभूत होना है, अर्थात यह मनुष्य संसार का विनाश होगा। अभी यह दुनिया वर्थ नॉट अ पेनी बन गई है, हमें वर्थ पाउंड बनना है। इसमें जो कुछ होता है वह फिर हूबहू कल्प के बाद रिपीट होगा, अर्थात यह जो संसार कौड़ी तुल्य बन गया है, उसे हीरे तुल्य बनाना है। उसके लिए स्वयं परमात्मा आए हैं और हम आत्माओं को शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं, पुरुषार्थ करा रहे हैं। तो हमें स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। परमात्मा कहते हैं कि हम ये भी जानते हैं कि इस संसार में जो कुछ होता है वह फिर हूबहू कल्प के बाद अर्थात 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। इसलिए तुमने इस सारी दुनिया से बेहद का संन्यास किया हुआ है, अर्थात सारे संसार को इस दुनिया से भूले हुए हैं और आने वाले संसार के नज़ारे देखते हैं। तो हमें यह स्मृति में रहे कि आने वाला संसार कितना न सुखदायी होगा। तो पुराना संसार, यह दुखदायी संसार स्वतः बुद्धि से भूल जाएगा। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया कि पवित्र बनकर पक्का वैष्णव बनना है, अर्थात खान पान की पूरी परहेज रखनी है। परमात्मा कहते हैं कि हम योगी आत्माएं योग युक्त भोजन स्वीकार कर सकते हैं, जो भोजन परमात्मा की मधुर याद में बना हुआ हो, जो भोजन सात्विक हो, जो भोजन हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ बनाने वाला हो, हमारे मन को शांत बनाने वाला हो। ऐसा पवित्र भोजन हम योगी आत्माएं स्वीकार कर सकते हैं। श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत पर जरूर चलना है। मुरली से स्वयं को रिफ्रेश करना है। मुरली जो परमात्मा के मधुर महावाक्य है, जो हम हर रोज़ सुनते हैं, एक भी दिन मिस नहीं करना है।
क्योंकि यही परमात्मा के मधुर महावाक्य हमें मधुर बनाने वाले हैं, श्रेष्ठ बनाने वाले हैं। किसी भी मनुष्य आत्मा के वाक्य हमें रिफ्रेश नहीं कर सकते जो परमात्मा के महावाक्य करते हैं। कहाँ भी रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी है, या अपने आप से वायदा करना है कि किसी भी हालत में हमें भगवान के महावाक्य सुनने हैं। कभी ऐसा होता है क्या कि हम इतने बिजी थे जो भोजन खाना ही भूल जाए या भोजन खाना ही छूट जाए? कभी नहीं। उसी प्रकार आत्मा के लिए भोजन है यह परमात्मा महावाक्य, जो किसी भी कीमत पर हमें उसे छोड़ना नहीं है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि जुदाई को सदा काल के विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। तो परमात्मा ने समझाया, जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद हो। यही स्नेह का स्वरूप है, अर्थात जो परमात्मा को पसंद हो वही हमें भी पसंद होना चाहिए। चलना, खाना, पीना, रहना स्नेही के दिल पसंद हो। इसलिए जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले सोचो कि यह स्नेही परमात्मा को दिल पसंद है। ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी, सहज योगी बन जाएंगे। फिर योग लगाना नहीं पड़ेगा, परंतु हर कदम में परमात्मा की याद, परमात्मा का साथ का अनुभव करेंगे। यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा और जुदाई को सदा काल के लिए विदाई मिल जाएंगी। हम परमात्मा से कभी भी संकल्प के माध्यम से भी जुदा नहीं हो सकते। जब हम उनके समान बन जाते हैं तो यही स्नेह की पराकाष्ठा है, जो हम स्नेही के समान बन जाए। केवल स्नेही के गुणगान गाना यह तो स्नेह का बाहरी स्वरूप है, परंतु स्नेह की महानता उसमें है। जो स्नेही को पसंद है वही हम करें, जो स्नेही के संकल्प हो वही हमारे संकल्प हो, उसी प्रकार हमारे बोल और कर्म हो, तब हम स्नेही के समान बन सकेंगे। पांचवी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। हम उसी सेंटेंस को उल्टा कर देते हैं। कभी हम स्वभाव को बहुत इजी माना सरल स्वरूप से ले लेते हैं कि इसमें क्या बड़ी बात है, हर एक के स्वभाव ऐसे हैं, उसमें मेरा भी थोड़ा ऐसा है। लेकिन इजी स्वभाव अर्थात सरल स्वभाव, जैसे पानी कितना सरल निर्मल होता है, उसी प्रकार हमारा स्वभाव भी सरल हो, निर्मल हो। हमारा स्वभाव किसी को भी दुख देने वाला ना हो, परंतु जैसा समय और जैसी आत्माएं हैं उस अनुसार अपने स्वभाव को सरल बना दे। ये नहीं कि उनका प्रभाव हमारे पर पड़ जाए, परंतु हम सरल भी रहे और सेफ भी रहे। हमारा स्वभाव हमें परिवर्तित नहीं करना है, परंतु सरल बनाना है और पुरुषार्थ पर सदैव अटेंशन हो, तब हम श्रेष्ठ बन सकेंगे। तो परमात्मा ने आज विशेष रूप से ये 5 बातें हम बच्चों को समझाई। सर्वप्रथम परमात्मा ने समझाया कि संगम युग पर तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो, तुम्हें अब मृत्यु लोक के मनुष्यों से अमर लोक का देवता बनना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि तुम बच्चे किस नॉलेज को समझने के कारण
बेहद का संन्यास करते हो? तो उत्तर में समझाया कि तुम्हें ड्रामा की यथार्थ नॉलेज है। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार अब इस सारे मृत्यु लोक को भस्मीभूत होना है। अभी यह दुनिया वर्थ नॉट अ पैनी बन गई है, हमें वर्थ पाउंड बनना है। इसमें जो कुछ होता है वह फिर हूबहू कल्प के बाद रिपीट होगा। इसलिए तुमने इस सारी दुनिया से बेहद का संन्यास किया है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया कि पवित्र बनकर पक्का वैष्णव बनना है। खान पान की भी पूरी परहेज रखनी है। श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत पर जरूर चलना है। मुरली से स्वयं को रिफ्रेश करना है। कहाँ भी रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी है। चौथी पॉइंट में वरदान दिया कि जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भवा। और पांचवी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। तो आओ चलते हैं अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा संगम योगी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ। मैं आत्मा अब मनुष्य से देवता बनने वाली हूँ। परमात्मा मुझ आत्मा का श्रृंगार करते हैं दिव्य गुणों से, श्रेष्ठ ज्ञान से। अब यह संसार बदलने वाला है। दुखदाई संसार से सुखदाई संसार आने वाला है। तो हमें इस पुरानी दुखदाई दुनिया से संन्यास लेना है। जब हम संन्यास ले लेते हैं तो इस दुनिया की कोई भी बात हमें प्रभावित नहीं कर सकती। मैं आत्मा परमात्मा स्नेही हूँ। मेरा हर संकल्प, हर बोल और कर्म जो परमात्मा को पसंद है, ऐसा ही है। परमात्मा के महावाक्य मुझे श्रेष्ठ बनाते हैं। मेरे कर्मों को सुखदायी बनाने वाले हैं। मैं आत्मा सदा अपने स्वभाव को सरल और श्रेष्ठ बनाने वाले हैं। ओम शांति शांति शांति।